आप सभी का इस ऑनलाइन योगा सेशन में स्वागत है। इस शिविर के इस कैंप के दूसरे दिन और दूसरे दिन का पहला सेशन यानी टोटल तीसरा सेशन, इस तीसरे सेशन में सबका स्वागत। ये सेशन सुबह 7 बजे से 7:45 तक या कई बार 8 बजे तक भी जा सकता है। शाम का सेशन 6 बजे से 6:45 या 7 बजे तक, तो 45 मिनट से 1 घंटे के सेशन योगा डे के उपलक्ष्य में 21 जून को योग डे, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये शिविर लगाया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर 23 चंडीगढ़ की तरफ से। तो आप सबका इसमें तीसरी बार फिर से स्वागत है। जो हम प्रोटोकॉल कर रहे हैं हर साल भी करते हैं, इस बार भी जो प्रोटोकॉल कर रहे हैं वो सेम ही है। एक दो बातें प्रिकॉशनरी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को पहले से आता है, जो कर रहे हैं, वो इसे एज इट इज करते जाएं। लेकिन कुछ लोग हर साल नए जुड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं जिन्होंने कभी योग अभ्यास नहीं किया हो, तो उनके लिए भी ये थोड़ा और इजी हो सके। तो पहले कल जैसे बता रहा था कि पहले 2-3 दिन हम बिल्कुल इजी आसन, उनकी प्री प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो आज हम जैसे कल किया था वैसे ही थोड़े थोड़े आसन, थोड़े से प्राणायाम इस 45 मिनट के सेशन में, 50 मिनट के सेशन में करेंगे। और किसी को कुछ ज्यादा लगे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, बैक पेन की हो, बीपी हाई हो, लगे कि थोड़ा स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, पेन बढ़ रहा है, तो वो अपनी प्रैक्टिस को वहीं पे स्टॉप कर दें। अपना ध्यान रखें। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएं, और ये जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरह क्रॉस लेग करके बैठना है। जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, चाहे बेड पे बैठे हैं, चाहे लटका के नीचे बैठ सकते हैं। बस इतना सा ख्याल रखना है, पीठ को सीधा रखना है। पीठ को सीधा रखने से हमारी जो एनर्जी है वो एक फ्लो में योग के अनुसार चैनलाइज होती है। तो वो एनर्जी ठीक से चैनलाइज हो, इसका हम पूरा इस योग के माध्यम से पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और एनर्जी हमारी एक फ्लो में आए। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, बीच बीच में बोलता हूँ कि श्वास गहरी, श्वास गहरी, 3 चीजों का ध्यान रखना है। ब्रेथ, श्वास चल रही है, बॉडी मूवमेंट, शरीर की क्या मूवमेंट हो रही है, हाथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पीठ को मोड़ रहे हैं, तो उसके साथ श्वास की कनेक्टिविटी, और इन दोनों के प्रति माइंड सजग हो, मन सजग हो। तीसरी बात, तो बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड, और ब्रेथ इज लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड। श्वास जो है शरीर और मन दोनों को बांधने का सेतु है। तो योग के माध्यम से जैसे हम ध्यान की बात भी करते हैं, तो ध्यान में भी तभी जाया जा सकता है जब हमारा शरीर थोड़ा स्वस्थ हो, हम ठीक से बैठ सकें। दूसरा, जो श्वास है वो थोड़ी सूदिंग हो, बड़ी आराम में हो, बड़ी कंफर्टेबल हो। और तीसरा, अगर ये दोनों ठीक है, माइंड कहीं वंडरिंग कर रहा है, माइंड कहीं भटक रहा है, तो भी श्वास ठीक से नहीं चलेगी, बॉडी ठीक नहीं रहेगी। तो माइंड को लेके आना है बॉडी के साथ, किसके थ्रू? ब्रेथ की कनेक्टिविटी के साथ। तो बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये बीच बीच में ख्याल रखना है। बाहर जाएगा मन, उसकी नेचर है जाने देना, लेकिन फिर वापस ले आना है श्वास की गहराई के साथ। तो अभी ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाए, सिट इन एनी कंफर्टेबल एंड मेडिटेटिव पोस्चर, eyes gently closed,
पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति, सजग शरीर के प्रति, जागरूक शरीर के प्रति। योर होल अवेयरनेस शुड बी देयर with the body posture. शरीर जिस भी अवस्था में है, सिर्फ इतना सा देखें कि पीठ सीधी हो। शरीर में कहीं कोई तनाव ना रहे, एक नजर संपूर्ण शरीर के प्रति, पूरे शरीर के प्रति। There should be no strain, contraction, pain in any part of the body. It should be comfortable. And then come to your breath, body to breath. शरीर ढीला स्थिर और फिर ध्यान श्वास के प्रति। आती जाती श्वास, श्वास को हल्का हल्का गहरा करते जाएं। स्लाइटली स्लोली डीपन योर ब्रेथ। श्वास के साथ हल्का पेट बाहर आए, श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाए। There should be contraction in abdomen with exhalation and expansion in lungs and abdomen with inhalation. With awareness, deepen breath. सजग रहते हुए श्वास गहरी। श्वास की इस गहराई के साथ मंत्रों यूनिवर्सल साउंड 3 टाइम्स, 3 बार ओम का उच्चारण गहरी श्वास के साथ। हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा। प्रेयर, प्रार्थना, ये भाव रखते हुए हम सभी एक साथ मिलकर साधना करें, एक साथ मिलकर अभ्यास करें, एक संघ में, एक परिवार में योग का अभ्यास करें। संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते।
भीतर श्वास छोड़ते हुए हाथ सामान्य अवस्था में। पहली प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे गर्दन से। गर्दन को पीछे की तरफ जाने, नेक्स्ट स्लाइडली बैक एंड फॉरवर्ड। इसे 5 बार दोहराएं श्वास के साथ। गर्दन पीछे गई, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन को सेंटर में ही रोक दें, आगे ना झुकाएं, वो यहाँ पे। बाकी सभी गर्दन पीछे जाने दें। श्वास के साथ कनेक्शन हो, जुड़े हो। पांच से 7 बार कर सकते हैं। गर्दन को साइड में ट्विस्ट कर, साइड में जाने देकर। इसे तो श्वास के साथ करेंगे तो श्वास बीच में ले लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाने देंगे। फिर श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे। इसे 3 से 5 बार इनहेल एक्सहेल बैक, इनहेल एक्सहेल बैक, इनहेल एक्सहेल बैक, इनहेल एक्सहेल बैक। इनहेल से सामने, एक्सहेल बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज नेक बेंडिंग। गर्दन को साइड में टिल्ट करना, कान कंधे की तरफ। कान का पिछला हिस्सा कंधे पे जाए, इसमें ध्यान रखना। कान नीचे की तरफ। अब इसमें ध्यान रखना, कई बार चिन ऐसे लगाएंगे तो चिन नहीं लगे, चिन और नोज सेंटर में रहे, कान कंधे। खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता हो उनके लिए ये गर्दन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसे एक 2 बार ऐसे ही करें, फिर हम ब्रेथ के साथ करते हैं। इनहेल ले लें हम, एक्सहेल डाउन, इनहेल नेक अप, एक्सहेल डाउन, ट्राई टू टच योर ईयर विद द शोल्डर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, उसको ध्यान रखना, रोटेशन करेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन को ऐसे आगे मत लेके आना, वो सिर्फ पीछे ही हाफ चक्कर बनाए, ऐसे आधा चक्कर बनाए। ये विशेष ध्यान रखना है। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो कहेंगे टेढ़ा योगा गीता की संगीता तो होनी आप करेगी, ठीक है। तो गर्दन अकड़े नहीं, ऐसे हाफ, बाकी सभी पूरा सर्कल। सर्कल में इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। 2 बार इसको उल्टा कर दें, इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस। एक ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे आज, हम
सिटिंग ही करेंगे, सिटिंग और लाइन के आसन करेंगे, स्टैंडिंग के आसन हम कल से ऐड करेंगे, ताकि स्टैंडिंग आसन की कुछ प्रैक्टिस हम आज सिटिंग से ही करेंगे। तो बैठे बैठे हमने करना है। ऊपर की पोजीशन बता देता हूँ। ऊपर जब हाथ जाएंगे तो हथेलियां ऐसे बाहर की तरफ रहेंगी। अब देखते हैं, हाथ साइड से ऊपर, यहाँ पे ले शोल्डर लेवल पे, श्वास छोड़ दें। इनहेल आउट। जब हाथ ऊपर जाएंगे हथेलियां बाहर, palms facing outside, exhale out. आगे इनहेल आउट, पूरा फेफड़ों का फैलाव होने दें, expansion of your lungs, exhale down। खासतौर पे जिनको सर्वाइकल रीजन में वीकनेस हो, अप शोल्डर स्टिफ हो, exhale down। सांस की कोई प्रॉब्लम हो वो करके देखना, बड़ा आराम मिलेगा। इनहेल आउट, exhale down। श्वास जुड़ा रहे था। इनहेल आउट, exhale down। दोबारा कर लें, इनहेल आउट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सब समस्याओं का समाधान है इसमें छुपा हुआ। आप करके देखना 10-15 दिन, अपने आप पता लग जाएगा। श्वास की गहराई, हाथों की मूवमेंट और मन साथ जुड़ा हो। इनहेल आउट, एक्सहेल आउट, एंड रिलैक्स। गहरी श्वास एक बार, इनहेल डीप, एक्सहेल स्लोली। नेक्स्ट है शोल्डर रोटेशन का संचालन। इसको हम जैसे करते हैं, कल जैसे की थी, हाथ सीधे, एल्बोज बेंड, और हाथों की उंगलियां शोल्डर पर रेस्ट करें, दबाना नहीं है, बिल्कुल शोल्डर के ऊपर रेस्ट करेंगे, और एल्बोज सामने क्लोज कर। जिनकी एल्बो क्लोज हो जाए अच्छी बात है, नहीं होती कोई बात नहीं। इनहेल आउट, एक्सहेल आउट, इनहेल आउट। ये कोशिश करनी है कानों को टच हो। एक्सहेल डाउन। इसे 2 बार 3 बार और कर लें। इनहेल आउट, एक्सहेल आउट। 3 बार और बता दें, इनहेल आउट। देखो यहाँ कानों को टच करके फिर जाने चाहिए हाथ। एक्सहेल आउट, इनहेल आउट, एक्सहेल डाउन। अगर टच नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं करनी अपने सिर के साथ। आप एक्सहेल डाउन, एक बार लास्ट, आप एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे बात है। नेक्स्ट आसन है जो हम स्टैंडिंग में करेंगे, ट्विस्टिंग, लेकिन अभी इसका अभ्यास हम सिटिंग में ही करते हैं ताकि बैक थोड़ी खुल जाए। और कल से पूरे प्रोटोकॉल का अभ्यास तक तैयारी करें। तो पैर खुले, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। एक बार गहरी सांस ले लें अच्छे से। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट से पीछे की तरफ ट्विस्ट करें ऐसे कंधे, फिर सांस लेके सामने, सांस छोड़ के दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सहेल बैक, इनहेल, एक्सहेल राइट साइड से पीछे, इनहेल, एक्सहेल बैक, inhale, exhale other side, inhale, exhale left। एक बार लास्ट काउंट कंप्लीट करें।
हाथ पीछे रख ले, श्वास स्थल की गति। अभी अगला अभ्यास हम करेंगे जो इजीली कर सकें, करने का प्रयास करना, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। पैर सीधे रखने, ठीक। स्टैंडिंग में अभ्यास है पाद हस्तासन का, हम इसे और सिंपल करके करेंगे जानु सिरासन रूप में। तो एक पैर फोल्ड कर, एक पैर पहले फोल्ड, श्वास भरते हुए साइड से हाथ ऊपर जाना, पीठ को सीधा कर दें, एक्सहेल, बस जहां तक आपका हाथ जाता है वहां से पकड़ के रखें आराम से। फिर श्वास लेके ऊपर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे, पैर सीधा कर, तो राइट नी फोल्ड कर दें, इनहेल, एक्सहेल आउट। जहां तक जा सकते हैं वहां रोके, इजी करके रोके, मुश्किल ना लगे। और जिसको बैक एक है वो खास तौर पर ध्यान रखना, ज्यादा नहीं खींचना, ज्यादा बैक एक है तो घुटनों का बैक कर देना, बाकी घुटना सीधा रखोगे नहीं। फिर इनहेल, एक्सहेल, राइट लेग पे एक एक बार, लेफ्ट नी फोल्ड, इनहेल, एक्सहेल आउट। जितना आराम से जा सकते हैं, जो एड़ी पकड़ सकते हैं पकड़ लें, नाक लगा सकते हैं घुटने को, नाक लगा दें। इनहेल, एक्सहेल, बैक सीधा कर दें, दूसरी तरफ से राइट नी फोल्ड, घुटना साइड में बेंड करें, इनहेल, फिर सीधी, एक्सहेल डाउन। जितना आगे से पकड़ सके पकड़े, नाक या माथा घुटने पे लगे। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स, पैर सीधे कर दें, श्वास स्थल की गति। दो बार श्वास और गहरा कर दें, अगला अभ्यास है तितली आसन, बटरफ्लाई। इसमें दोनों पैर ऐसे मिलाने की कोशिश करें और सामने से सेंटर से इस तरह से स्कर्ट भद्रासन। तो पैरों के तलवे मिला दें, पंजे ऐसे हाथों से ग्रिप कर लें, फिंगर्स लॉक करें, ग्रिप कर फिंगर टोज, इंटरलॉक फिंगर बिल्कुल टोज, और सिर्फ नीचे ऐसे लगाने का प्रयास करें। अगर लग जाए तो अच्छी बात, अगर किसी के नहीं लगती इसकी तैयारी कैसे करें, थोड़े से पैर आगे कर ले और फिर बटरफ्लाई, हल्की मूवमेंट, इसे बस 30 से 40 बार दोहरा। कोशिश करनी है घुटने नीचे टच हो, नहीं हो रहे तो जबरदस्ती नहीं करना। कई बार क्या होगा, ऐसे होगा, इधर से लगाओगे इधर उठ जाएगा, इधर से लगाओगे इधर उठ जाएगा, ऐसे झूला होगा। तो यहां से पकड़ के सिर्फ दोनों को धीरे धीरे मूवमेंट, कोहनियों को टच करते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर इससे फास्ट करोगे तो नीचे टच हो जाएंगे आराम से। थोड़े अंदर की तरफ दबा के रखें नीचे, पीठ सीधी, श्वास की गहराई 2 बार इसी में, श्वास शरीर और मन तीनों का तालमेल हो। एक बार और गहरी श्वास अच्छे से, स्लो एक्सहेल एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन में जिनको नी प्रॉब्लम हो, कार्टिलेज में दिक्कत हो, कार्टिलेज डैमेज हो, बोन फ्रिक्शन हो, वज्रासन में मत बैठना, बाकी सभी वज्रासन में बैठ सकते हैं। पीछे के पंजे मिले हुए और एड़ियां खोल के रखेंगे,
एड़ियां खुली और पीठ बना के ऊपर बैठे। इसे आप रोज खाने के बाद, रोज रेगुलर खाने के बाद इसे आप इसका अभ्यास करें, शाम को खास तौर पे। और अगर सोने से पहले कर सके तो नींद बहुत गहरी, बहुत अच्छी आएगी। 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करें और उसके बाद पैर सीधे करके वहीं पे ही सो जाए। तो सोने से पहले इसका अभ्यास करेंगे तो अति लाभ होगा। वज्रासन का अभ्यास, इसी के अंदर आप जैसे हमने कल बेंडिंग की थी, अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे और साथ साथ शशांक आसन का अभ्यास भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा। तो नीज के बल खड़े हो, घुटनों के बल खड़े, नी स्टैंड, घुटने थोड़े से खोल लें, हल्के से घुटने खुले हो और बैक के ऊपर हाथ, पीठ पे हाथ, धीरे धीरे पेल्विक को, इस रीजन को, बड़ा रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना, आगे की तरफ पुश करना है, इसे कर दें। फिर वापस आ जाए, एड़ियों पे बैठ जाए, माथा जमीन पे, touch your forehead on the back. Inhale, अब श्वास के साथ करें, exhale back. Inhale, come back. Exhale, forward. Sit on heel and touch your forehead on the back. Inhale up. Exhale back. Inhale. Exhale, forward again. Inhale up. Exhale back. अभी बैक में क्या करना है? राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे, दोनों हाथ घुटनों पे, सॉरी हील्स पे रख देने। और अगर कोई नहीं रख सकता तो हाथ कमर पे रखना, ये अर्धविराम करके रखना, इससे ज्यादा नहीं करना। सॉरी, पीछे की तरफ बैंड, हाथ हील पे, लेफ्ट लेफ्ट पे, राइट राइट, और बॉडी को आगे की तरफ ऐसे पुश करना। पीछे है थोड़ा आगे, गर्दन ड्रॉप पीछे, श्वास नॉर्मल, हाथ कमर पे रखें, एक बार करेंगे, माथा जमीन पे लगा के, फोरहेड ऑन द बैक। इनहेल लास्ट, थोड़े से नीचे क्लोज करो, ज्यादा नहीं क्लोज करो, पीछे की तरफ, बायां हाथ बाएं एड़ी पे, दायां हाथ दाएं एड़ी पे, और पेल्विस को ऐसे बटन को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे गर्दन भी, श्वास नॉर्मल और वापस। अब इसका काउंटर क्या है? तो घुटने खोल दो, रैपिड, हाथ बीच में रखें, धीरे धीरे शशांक आसन। शशांक आसन में 2 से 3 बार श्वास को गहरा कर लें। पीठ को थोड़ा आराम देने दें। Feel your breath, observe your breath. वज्रासन, अब जैसे घुटने खुले थे तो खुले रखें, सामने से मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे घुटने खुले रखने, शशांक में खुले थे इस पोजीशन में, तो घुटने खुले रहेंगे। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास हम करेंगे, जैसे हमने ये रोटेशन की थी, बस ठीक ऐसे ही करें, घुटने खुले रखने, श्वास के साथ साइड से हाथ ऊपर जाने, राइट एल्बो बेंड कर दें और राइट पाम जो है वो लेफ्ट शोल्डर पे रेस्ट करें, लेफ्ट एल्बो बेंड कर दें, लेफ्ट हथेली जो है वो
राइट शोल्डर पे रेस्ट करेंगे, गर्दन सीधी रहेगी और यहीं पे 4 से 5 बार गहरी श्वास का अर्थ। इनहेल में क्लोज योर आई, पूरे फेफड़ों का फैलाव होने दें। कंधों में, फेफड़ों में, घुटनों में, मन को बार बार पूरे शरीर में चलाएं। जहां भी किसी भी तरह की कोई फीलिंग, कोई सेंसेशन, कोई कंट्रैक्शन, कोई पेन, कोई आराम आ रहा है, उसी के प्रति सजग एक बार गहरी श्वास और श्वास बाहर, फिर श्वास लें, हाथ ऊपर सीधे कर दें, श्वास छोड़कर साइड से हाथ नीचे ले आए और फिर दोनों पैर सीधे कर दें, लेग स्ट्रेट, पैर खुले। वज्रासन में बैठने से कई बार यहाँ एंकल में थोड़ा पेन आता है, तो क्या करना है, बीच में इनको एंकल्स को थोड़ा थोड़ा घुमा लेना ताकि जो पेन आया हो तो रिलीज हो जाए। थोड़ा अंदर की तरफ खींच लेना पंजों को, थोड़ा बाहर की तरफ जाने एंड रिलैक्स। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन में वक्र का मतलब होता है मोड़ना, मेरु वक्र भी कहते हैं। हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे ताकि आपको सामने से दिख जाए। लेफ्ट नी फोल्ड कर और जो पैर का पंजा है वो घुटने के बराबर तो हो ही, इससे पीछे हो सके अच्छी बात नहीं हो सके तो उसके बराबर ही रखें। लेफ्ट नी फोल्ड, लेफ्ट साइड ही ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ पूरा। अब हाथ घुटने पे रखें और जो एल्बो रख सकते हैं एल्बो रख लें और बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें। एल्बो नी के अगेंस्ट प्रेस करें, बॉडी पुश करें, रोके रखें यहीं पर। फील स्क्वीजिंग प्रेशर इन एब्डोमेन। कपड़े को जैसे नहीं छोड़ते वापस ऐसे पेट ऐसे साइड में, राइट फोल्ड, twist your body to your right side, left hand on the right knee or right elbow, come back, वापस फिर से लेफ्ट, एक बार और करते हैं। इसकी दो स्टेज थी, एक ये दो, अब तीसरी। जो पैर का पंजा पकड़ सकते हैं आराम से, पंजा टिप कर लें और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। ये अर्ध मुष्टिंद्रासन की प्री प्रैक्टिस है। हम वक्रासन तक ही करें, गर्दन पीछे, श्वास नॉर्मल, अपनी श्वास का आभास। वापस साइड चेंज कर दें, बायां पैर सीधा, दायां पैर मोड़ लें, राइट फोल्ड, ट्विस्ट कर दे पीछे और बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा घुटने के ऊपर से पकड़ ले, ट्विस्ट कर ले पीछे घुमा ले। पैर सीधे, गर्दन हल्की सी पीछे, श्वास गहरी एक बार, अभी इसी पोजीशन में शवासन में लेते हैं। शवासन में एक दो आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके बाद पेट के बल। शवासन में हाथ सीधे, पैर खुले, श्वास की गहराई 2 से 3 बार और बायां हाथ नाभि पे रख सकते हैं, नाभि की मूवमेंट फील हो। श्वास लेने से पेट थोड़ा बाहर आए, श्वास छोड़ने से भीतर, फिर श्वास लेने से बाहर, छोड़ने से
Very smart. Relax. Knee, feet together. पैर मिला ले। अर्ध पवन मुक्त आसन से शुरू करेंगे हम। राइट नी फोल्ड कर, फोल्ड योर राइट नी, दायां घुटना मोड़ ले, फिंगर इंटरलॉक करके नी को ब्रेक करें और पुल करेंगे इसकी तरफ। वाह, लेफ्ट, बाबरे, पवन मुक्ता, दोनों पैर एक साथ। जो फिंगर लॉक करके पकड़ सकते हैं अच्छी बात, नहीं पकड़ सकते हाथ में घुटना पकड़ ले, और इसके बाद जो एल्बो से पकड़ सकते हैं वो एल्बो से पकड़ ले। श्वास छोड़ते जाएं, गर्दन उठा दें, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन मत उठाना, बाकी सभी गर्दन उठाओ, नाक या चिन घुटनों के बीच में आया। श्वास नॉर्मल चलेगी। धीरे से गर्दन नीचे और पैर सीधे कर, लेग्स पे। एक बार अच्छे से गहरी श्वास, पैर मिले रहेंगे हाथ शरीर के साथ। अगला अभ्यास है अर्ध उत्तान पादासन। पैर को सीधा ऊपर की तरफ तानना है 90 डिग्री। जितना हो सके कोशिश करना है कि घुटना बिल्कुल सीधा, नी शुड बी स्ट्रेट। पंजाहनुम का आसन कर सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर जितना कर सकते हैं, धीरे धीरे वापस ले जाए। ऐसे लेफ्ट में बिल्कुल सीधा ऊपर, पंजाहनुम का आसन। योर गोडा शुड बी सीधा, इट शुड नॉट बी लाइक टेढ़ा है, इट शुड बी स्ट्रेट। धीरे से बात। इसका अभ्यास 4 से 5 बार आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट आसन करेंगे हम उत्तान पादासन, उसमें ध्यान रखना है विशेष करके जिनको बैक एक हो, स्लिप डिस्क हो, डिस्क बल्ज हो, नर्व रूट कंप्रेशन हो, वो वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जो सिंगल लेग किया था वही करें। तो हाथ नितंबों के नीचे, हैंड्स अंडर बटक्स अंडर पेल्विस, दोनों पैर एक साथ, धीरे धीरे 30, 40, 45 डिग्री पर रोकने, धीरे से बात। फिर किसी को और ऊपर, इसको हलासन भी कहते हैं, 90 डिग्री पर लेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे पंजे अंदर, श्वास नॉर्मल, धीरे धीरे वापस जाने दें। जिसको अपना पेट कम करना हो, ये बम्पर बाबा कम करना हो, तो इसका अभ्यास 15 से 20 बार किया करो। चलो एक बार और कर लें। आप सांस के साथ ऊपर ऊपर आके सांस नॉर्मल, घुटने बिल्कुल सीधे होने, डिपेंड ना हो कि बात ऐसे तो बंद नहीं करते, बिल्कुल सीधे, हाथ नीचे सपोर्ट, धीरे धीरे वापस। अब कई बार क्या होता है कि इस आसन के करने से हमारे पीठ पे, थाई में थोड़ा पेन आ जाता है, तो पवन मुक्त आसन एक बार फिर से दोहरा देते हैं। होल्ड, लॉक एंड अप, गर्दन बिल्कुल ऊपर, सर्वाइकल वाले अपना ख्याल रखना है। धीरे से बात। और यहां से क्या करना है, पंजों को यहीं पे, पंजे नीचे। अभी एंकल को पकड़ो, जो पकड़ सकते हैं, पैर थोड़े खोल दो, घुटने खुले, पैर खुले, जो पकड़ सकते हैं पकड़ो इनको। एंकल नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, हाथ नीचे रख लेना। ट्राई टू ग्रिप योर एंकल एंड स्लोली रेज योर लोअर बैक, स्लोली अप as you can breathe. Slowly down and try to touch your chin with the chest. कंठ में थोड़ी लगे, कोशिश करना, तो कोई
बात नहीं, खासतौर पर थायराइड जिनको हाइपरथायराइड उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इनहेलर से श्वास नॉर्मल कर देते, थोड़ा रुके यहीं पर। इनहेल, एक्सहेल, और धीरे से शाबाश। एक बार है श्वास ले लेते थे, मकान पेट के बल लेट जाएं, मकरासन, एड़ियां अंदर पंजे बाहर। श्वास की गहराई एक बार अच्छे से, और अर्धभुजंगासन का अभ्यास। एल्बोज नीचे रहेंगी श्वास के साथ ही। वाह, अगर हम भुजंगासन को पैर खोल के करें तो बहुत इजी होता है शुरू में, खासतौर पे जो नए लोग हैं वो ध्यान दें। पैर खोल के किया करो, पहले एक दो बार धीरे से पैरों को, पंजों को पीछे कर दो, थोड़े से पैर पास ले, इनहेल आउट, एक्सहेल आउट। अब पैर थोड़े से और पास ले आए, यानी कि शोल्डर विड्थ पे ही पैर रख दें और भुजंगासन पूरा कर दें। हाथ कंधों के नीचे ले आए, इनहेल आउट, एक्सहेल आउट, इनहेल आउट, exhale down, inhale up, श्वास नॉर्मल करने में, नेचुरल ब्रेथ एंड से धीरे से वापस हाथ एक रखें, फिर दूसरा, उससे माथा, पैर खुले, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, गहरी श्वास, स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ। यहीं से शशांक आसन में है। कभी घुटने खोले, शशांक में घुटने खोलते हैं, माथा नीचे लगाए। और किसी भी आसन में बैठ जाए, सिट इन एनी कंफर्टेबल एंड मेडिटेटिव पोस्चर, किसी भी आराम के आसन में बैठें। अगले 4 या 5 मिनट के लिए जिसमें आप आराम से पीठ को सीधा रख के बैठ सकें, उसमें बैठें। तो अभी हम 3 चीजों का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि हम फिजिकली और मेंटली पूरे प्रोटोकॉल के लिए तैयार होते रहें। दोनों उंगलियां हल्की सी मोड़ दें, हल्की लिटिल इतनी, बाकी सीधी, हाथ घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास नॉर्मल, शरीर ढीला। बस 1 मिनट के लिए संपूर्ण रूप से शरीर के साथ जुड़ जाएं, शरीर की अवस्था के साथ कनेक्ट हो।
स्वयं में, स्वयं के शरीर में स्वयं का आभास, अपने ही होने का आभास इसी शरीर के भीतर, इसी काया के भीतर ध्यान श्वास पे आ जाए, सजग हो जाए श्वास के प्रति, अवेयर हो जाए श्वास के प्रति। और कपालभाति का अभ्यास करेंगे, श्वास नॉर्मल चलेगी, श्वास फोर्स के साथ एक रिदम, एक लय में बाहर छोड़नी है, एक्सहेल करना है फोर्सफुली, एक लय एक रिदम में 30 से 40 बार ही करेंगे इसके बाद। श्वास जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, पेट पे हाथ रख के इसका आभास कर सकते हैं। अगर श्वास छोड़ने से पेट अंदर जा रहा है तो ठीक कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो गलत है। रुक के एक बार गहरी श्वास ले, दोबारा शुरू करें। रिलैक्स, गहरी श्वास 2 बार, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रेथ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें अभी श्वास नहीं रोकेंगे आज हम, अनुलोम विलोम। लेफ्ट से श्वास ले, नाक को पकड़ने के लिए थर्ड फिंगर और थंब, तीसरी उंगली और अंगूठा हमने यूज करना है। पहली 2 उंगलियां माथे पर रखें और तीसरी उंगली और अंगूठा नाक को पकड़ने के लिए लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, साथ साथ करते जाएं। फिर राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। जिसकी श्वास गहरी है वो गहरा करे, छोटी है वो साफ से करे। बाई नासिका से श्वास भीतर, बाई को बंद कर दे, दाई नासिका से श्वास बाहर, धीरे धीरे बाहर। दाई से भीतर, दाई बंद, बाई से बाहर। इसी तरह अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रेथ 3 से 4 चक्र और करें। 3 to 4 rounds हो alternate nostril breath without retention, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से श्वास छोड़ दे और रिलैक्स। अगला अभ्यास है आज का लास्ट अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम आज फिर से बिना कान बंद किए ही पूरी गूंज के साथ करना है, ताकि गूंज हमें बाहर से सुनाई दे और पूरी लाउड हो, सूदिंग हो, कंट्रैक्शन टेंशन ना हो।
सांस भरें, धीरे धीरे मां की गूंज करते जाएं। 3 बार करेंगे इसे। Silent, normal, natural breath. Feel your own vibration. Feel your own vibe. Calmness, peaceful and balanced mind and body. शांत चित्त, रिलैक्स, आराम की अवस्था में शरीर, और इसी भाव को भीतर बनाए रखते हुए हाथ प्रणाम मुद्रा में यही शांति, यही स्वास्थ्य, यही आनंद हम बाहर भीतर बांट का जो है उसे बाहर बांटे, बाहर शेयर करें। सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, आनंदित हो, ये भाव भीतर चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एक बार गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। उस प्रकृति, कुदरत, गॉड ऑलमाइटी का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। कामी हथेलियां रगड़ लें आपस में। थोड़ी गर्म हो तो बंद आंखों पे रखें। आंखों की, चेहरे की हल्की मसाज कर लें। आराम से आंखें खोल लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। शाम के सेशन में मिलते हैं सुबह के साथ, शाम को 6 बजे। तब तक के लिए